वहाब रियाज साहब जो कि आजकल हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, के मुआवन मुकर्रर कर दिए गए हैं। राव इफ्तिखार, कामरान कमल का करैक्टर नहीं ठीक है और सलमान भट्ट का भी नहीं ठीक है। तो हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी, मेरे ख्याल में उनका भी करैक्टर नहीं ठीक है। जिस तरह के खुद हैं उसी तरह क्रिकेट को करना चाह रहे हैं। क्रिकेट में सियासत को लेके आ रहे हैं। बाबर आजम को हटा दिया गया इन्होंने। सियासी भर्ती हैं, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल सब कुछ सब नज़र आ रहा है। कामरान कमल और सलमान भट्ट ये बंदे करैक्टर वाइज नहीं ठीक है इनके। सर वहाब रियाज साहब जो कि आजकल हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, तो उनके मुआवन मुकर्रर कर दिए गए हैं। राव इफ्तिखार, उसके अलावा कामरान कमल साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं। तो ये आपके ख्याल में सही किया है या गलत किया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सलमान भट्ट का तो चलो अच्छा परफॉर्मेंस था, वो क्रिकेट में अच्छा था, लेकिन उसका किरदार देखा जाए ना तो इस लिहाज से देखा जाए ना तो फिर ये गलत बात है। कामरान कमल पे करैक्टर नहीं ठीक और सलमान भट्ट का भी नहीं ठीक है। तो हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी, मेरे ख्याल में उनका भी करैक्टर नहीं ठीक है। तो फिर ये मिली भगत है, ये सारा कुछ ही ना ये अपने बंदे लगा रहे हैं। जिस तरह के खुद हैं उसी तरह क्रिकेट को करना चाह रहे हैं। क्रिकेट में सियासत को लेके आ रहे हैं। शहनशाह अफरीदी के हमारा वो कप्तान बन गया हुआ है, बाबर आजम को हटा दिया गया इन्होंने। तो शान मसूद साहब भी हमारे क्रिकेटर वो टेस्ट क्रिकेटर के जो वो कप्तान बना दिया गया। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है वो शान मसूद को अगर केनिया की टीम में रखा जाता ना तो शायद वो भी उनको कप्तान ना मुकर्रर करते। शान मसूद, हाँ जी, शान मसूद को केनिया की टीम में जो उसका नामो निशान ख़त्म हो गया हुआ है, अगर उसको भी उधर रखते ना तो वो भी उनको कप्तान ना बनाते जैसी उसकी परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं समझ आई ये क्या करना चाह रहे हैं क्रिकेट को लेके। चलो बाबर आजम ठीक है, वो परफॉर्मेंस नहीं था दे रहा, लेकिन उसको रेस्ट देते हैं। एम्पायरी से प्रेशर उसका ख़त्म होता है कप्तानी से। लेकिन रजवान था, शदाब था और थे शहनशाह अफरीदी के, मुझे नहीं समझ आई इन्होंने क्यों बना दिया हुआ है। और ये जो मावन की बात आप कर रहे हैं तो करैक्टर वाइज देखना चाहिए कि इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे जो क्रिकेटर हैं, कौमी क्रिकेटर हैं हमारे, उन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। आप इनको ओहदा देंगे जब, तो फिर ये इनको समझ लें कि आप रिलाइज़ करेंगे ना, फिर वो जो कुछ भी जिल करेगा वो कह रहे हैं चलो जी उन्होंने किया था तो फिर हमारी भी खैर है, हमें भी कल उनको कोई ओहदा मिल जाएगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। करैक्टर वाइज जो उनको देख के जो इतने अच्छे हमारे लेजेंड हैं, हमारे इतने नामवर क्रिकेटर गुजर चुके हुए हैं, उनको देख लेना चाहिए था। ये करैक्टर वाइज उनको नहीं था करना चाहिए था। आपके ख्याल में ये सियासी भर्तियाँ हुई हैं? सियासी भर्तियाँ, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल सब कुछ सब नज़र आ रहा है। तो ये हमारी क्रिकेट में सियासत क्यों आ गई है? जब सुना क्रिकेट सियासत जब क्रिकेट में आ जाती है ना तो मामला फिर बड़े ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी, तो यही तो देख लेना फिर जो हमारा हालात हुए हैं इवेंट में, वर्ल्ड कप में जो हालात हुए हैं, ये सारा ये जब ड्रेसिंग रूम का जब हमारा जो वो होता है ना, मिस अंडरस्टैंडिंग होती है ना जब, तो फिर इफेक्ट पड़ता है खिलाड़ियों के। वो अच्छी परफॉर्मेंस उनके से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जब सियासत भी इसमें आ जाए, जब एक पर्ची जिसे कहते हैं, पर्ची में जो बंदा आ जाता है, जैसे शान मसूद है, ठीक है, जैसे शाहिन अफरीदी है, जब ये खिलाड़ी जब आपकी क्रिकेट में खेल रहे होंगे ना तो कैसे परफॉर्मेंस करने देंगे। वो ड्रेसिंग रूम एशिया कप वो जो फाइनल हारे थे, ड्रेसिंग रूम में इनकी लड़ाई हुई थी। बाबर आजम ने बोला था खिलाड़ियों को कि आप इतने सुपरस्टार नहीं है जितने आप बनना चाह रहे हैं। तो शहनशाह अफरीदी ने आगे जवाब दिया उनको कि आप उसको भी अप्रिशिएट करें ना जिसने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन बात ये है कि वो कप्तान है, वो एक टीम को वो कर रहा है, तबलीग कर रहा है, उनको इस्लाह कर रहा है, उनको समझा रहा है, तो ये आगे से बोल रहा है। तो वो ही देखे, वो चीज़ देखे, मद्देनज़र रखें। अब उसकी इतनी ज़ुबान थी, वो उसने बोला था, उसके पीछे इतना हाथ था, तो अगले ने उसको जवाब दिया ना, अब वो कप्तान बन गया। बाकियों पर तो आपने कड़ी तनकीद के जो ना निश्तर चला दिए हैं। राव इफ्तिखार के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, राव इफ्तिखार बंदा ठीक है, वो बॉलर रहा है हमारा, अच्छा रहा है, ठीक है ना। उमर अकमल की मुझे नहीं समझ आई ना। कामरान अकमल और सलमान भट्ट, ये बंदे करैक्टर वाइज नहीं ठीक है। इन पे स्पॉट फिक्सिंग का मैच इल्ज़ाम लगा हुआ है। कामरान अकमल भी लगा हुआ है और सलमान भट्ट में भी लगा हुआ है। जुर्म कबूल भी किया हुआ उन्होंने। हाँ जी, कबूल भी किया है, सज़ा काटी हुई उन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे पर खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा हमारे जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ना, वो उनको मनफी असर होगा आपके ख्याल में? हाँ जी बिल्कुल, वो फिर यही सोचेंगे कि चलो जी इन्होंने किया था स्पॉट फिक्सिंग, अब इनको ओहदे मिल गए हैं, तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान में चल जाता सब कुछ ही, वो फिर इस वजह से मनफी असरात उनके पे भी पड़ेंगे सोच में। नाजरीन, हमारे नौजवान शहरी के जो कमेंट्स आपने जाने हैं, इनकी समझ में तो सलमान भट्ट और दूसरे कामरान अकमल और तीसरे राव इफ्तिखार इनकी समझ में आ रहे हैं, लेकिन सलमान भट्ट और कामरान अकमल इनकी समझ में नहीं आ रहे। यानी कि मेरिट पे ये भर्ती नहीं हुई है और उन्होंने कहा है कि ये करैक्टर वाइज भी बंदे ठीक नहीं हैं। आपको सलमान भट्ट और कामरान अकमल करैक्टर वाइज कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।